तो हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर को 20 से 25 मिनट में खत्म कर देंगे। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब क्वेश्चंस पर आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि मेरे पास एक पेन है और एक क्या दे रखी है मेरे पास, पेंसिल। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि पेंसिल से पेन दुगना महंगा है। पेंसिल से पेन कितना महंगा है? दुगना महंगा दे रखा है। तो अगर देखो इसको अगर मैं सोल्व करूं, सबसे पहली चीज तो हमें इसकी क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। सवाल के अंदर हमसे ये पूछा है कि इसकी क्या बनाओ, एक इक्वेशन बना दो। अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो मेरे पास मैंने बोला कि लेट कर लो कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितनी हो जाएगी, वो मान ली मैंने कि एक्स रुपीज है। कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितनी है? एक्स रुपीज है। कॉस्ट ऑफ पेन कितना हो जाएगा फिर? मैंने बोला कि वाई रुपीज है। अब मुझे एक चीज दे रखी क्या कि x और y को अगर मुझे इक्वल करना है, x और y को क्या करना है, मुझे इक्वल करना है। तो पेन महंगा है, पेंसिल महंगी है? पेन महंगा है। कितना महंगा है? दुगना। पेन की कॉस्ट कितनी है? y। अगर मुझे इसके बराबर करना तो पेंसिल में 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तभी तो बराबर होगा। तो इसकी मास इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? 2x इक्वल्स y। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं क्या कि 2x माइनस का y इज इक्वल टू कितना? 0। और ये भी क्या हो गया हमारी इक्वेशन है, और ये भी क्या है हमारी इक्वेशन। क्लियर है? दो वेरिएबल की है, समझ में आया? इससे क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर है? तो हमारा अगला टॉपिक है कि जर्नल फॉर्म क्या होती है। क्या? जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कि जर्नल फॉर्म्स क्या होती है लीनियर इक्वेशन की, उसके बारे में देखते हैं। तो जर्नल इक्वेशन जो होती है वो होती है हमारी क्या? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू कितना? 0। जिसमें a क्या होगा? कांस्टेंट होगा, b भी कांस्टेंट होगा और c भी क्या होगा हमारा? कांस्टेंट। बाकी x और y क्या होंगे हमारे? वेरिएबल्स होंगे। a b c क्या होंगे हमारे? कांस्टेंट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल लेकर दिखाऊं, ठीक है? तो एग्जांपल जैसे कि 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू कितना? 0। तो 2, 3 और 5 यहाँ पर कांस्टेंट है। x और y क्या है हमारे पास? एक ये वेरिएबल है। क्या है हमारे? वेरिएबल्स। ठीक है? तो इसके ऊपर सवाल है कि हमें जर्नल फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है? जो हमारे अगले सवाल है, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 के ऊपर बार। ठीक है? इसको किस में लेकर आना है? मुझे जर्नल फॉर्म के फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है? तो मुझे पता है कि क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। ax हैगा, bx हैगा, by हैगा, लेकिन ये c जो है कहाँ है? उधर साइड में। तो क्या करो, इसे इधर लेकर आ जाओ। तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y माइनस का 9.35 के ऊपर बार इज इक्वल टू कितना? 0। यही क्या है? इसकी जर्नल फॉर्म है। तो अगर आपके पास इस तरीके से दे रखा हो, या फिर मेरे पास कोई इस तरह का एग्जांपल दे रखा है 2x माइनस का 5 इज इक्वल टू कितना? 3y। क्या करेंगे? 3y को इधर ले आओ। क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3 माइनस का 3y माइनस का 5 किसके बराबर हो गया? 0 के। ये क्या हो गया हमारी जर्नल फॉर्म की फॉर्म में आ गई ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में। और अगर मान लो यहाँ पे पीछे प्लस लगाना तो क्या कर देंगे? 2x प्लस माइनस का 3y प्लस माइनस का 5 इज इक्वल टू कितना? 0। क्लियर है? आप ऐसा भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो हम एक चीज और समझते हैं। अगर मेरे पास एक सवाल दे रखा है 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू कितना? 0। तो मैं इसे पूछूं कि भाई अगर मैं इसे कंपेयर करूंगा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी और c की वैल्यू क्या होगी? देखो x है, क्या बचा हमारे पास? ये a कितना हो गया हमारे पास? 2। b किसके बराबर हो जाएगा? 3 के। और c किसके बराबर हो जाएगा? 5 के। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि मेरे पास एक सवाल और है कि x इज इक्वल टू 3y। x इज इक्वल टू क्या है मेरे पास? 3y। इसमें मुझे a b c की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले 3y को यहाँ लेकर आ जाओ। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना? 0। देखो x के साथ में क्या होगा? a होगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x के साथ में क्या होगा? यहाँ पर 1 होगा, तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 1। यहाँ पर देखो y है, b के साथ में क्या है? b की जगह पर माइनस का 3 है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस का 3। c पर कुछ है? नहीं है। जब नहीं है तो क्या है? फिर वो 0 है। तो ऐसे करके क्या करेंगे हम? a की, b की और c की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है? a की, b की और c की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है? तो बच्चों हमारा सवाल है कि चेक करना है हमें कि हमारे पास x की और y की वैल्यू दे रखी है। इस इक्वेशन में क्या ये
उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, कि हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि चेक करना है कि फॉलोइंग इसके सॉल्यूशंस हैं इसके या नहीं। किसके? x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 के सॉल्यूशन है। तो चेक करके देखते हैं। सिंपल, क्या करना है, x की वैल्यू पहली वाली वैल्यू है, y की वैल्यू क्या है, दूसरी वाली वैल्यू। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, कितना हो जाएगा, 0 माइनस 4 कितना होता है, माइनस का 4। लेकिन यहाँ पर कितना है, ये 4। तो इसका सोल्यूशन तो नहीं है ना ये। अगर ये क्या होता, प्लस का 4 आया था, तो इसका मतलब क्या होता, फिर इसका सोल्यूशन होता। लेकिन यहाँ पर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर बात करूं सेकंड वाले की, मेरे पास आंसर दे रखा है क्या, x की वैल्यू कितनी है, 4, y की वैल्यू कितनी है, 0। अगर मैं इसको करके देखूं तो x की वैल्यू कितनी, 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई में 0, 4 माइनस 0 विच इज 4। तो 4 4 के बराबर है। इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन है। तुम्हारा आखिरी सवाल बच्चा, इसे तुम खुद से करके देखना कि इसका सोल्यूशन होगा या नहीं होगा। क्लियर है? तो बच्चों हमारा अगला सवाल है कि हमें 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं इस इक्वेशंस के और इस इक्वेशन के। ठीक है, तो 4 सॉल्यूशन का मतलब क्या, कि मेरे पास x की वैल्यू भी होनी चाहिए और y की वैल्यू भी होनी चाहिए। अगर मैं इनको रखूं और क्या होना चाहिए, आंसर हमारा इक्वल होना चाहिए, तो ये सॉल्यूशन होगा। कि x की कुछ ऐसी वैल्यू, y की वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल क्या करते हैं हम, वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे, वैल्यू पुट। तो सिंपल क्या करो, पुट करो। पुट x इज इक्वल टू सबसे पहले 0, x की वैल्यू क्या रख दो, 0। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस में y इज इक्वल टू कितना, 7। 0 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 0। y कितना बचा, 7। इसका मतलब पहला सॉल्यूशन क्या हो गया हमारे पास। इस तरीके से टेबल बना लो। टेबल में यहाँ पे क्या लिखो, x, यहाँ क्या लिखो, y। पहला सॉल्यूशन क्या है, x की वैल्यू मैंने 0 ली तो y कितनी आई मेरे पास, 7। अब पुट करो दोबारा से, पुट x इज इक्वल टू कितना, 1। x की वैल्यू कितनी रख दो, 1। इसका मतलब क्या होगा कि 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में कितना, y इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा, 7 के। 2 1 जा 2, माइनस करेंगे 2 चले जाएगा तो y कितना बचेगा, 7 माइनस 2 विच इज 5। इसका मतलब x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। अब फिर दोबारा पुट क्या करो, पुट करो x इज इक्वल टू माइनस का 1। x की वैल्यू क्या रख दो, माइनस का 1। जब माइनस का 1 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1 प्लस का y इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 7 के। अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो क्या होगा, 2 1 जा 2, लेकिन किसका, माइनस का, इधर क्या हो जाएगा, प्लस में। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 प्लस 2 विच इज 9। अगर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। अब एक वैल्यू रख के देखो, क्या वैल्यू रख के देखें, x इज इक्वल टू 2 रख लो। क्या रख लो, x की वैल्यू 2। क्या था हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई x प्लस में y इज इक्वल टू कितना था, 7 था। 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 4 प्लस में y 7 के बराबर था। तो यहाँ पे 4 क्या होगा, जरा माइनस हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 3। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। और ये क्या है, इसके 4 सॉल्यूशन है। समझ में आया कैसे करना है? देखो सबसे पहले x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, y की वैल्यू खुद ही आ जाएगी। ठीक है, तो पहले 0 रख के देखो, फिर 1 रख के देखो, फिर माइनस का 1, 2, फिर -2। अगर जितने सॉल्यूशन से पूछ रहे हैं हिसाब से तुम वैल्यू रखते रहो। ठीक है, इसके बाद में अब तुम्हारे पास एक सवाल है, x इज इक्वल टू 4y। इसका सॉल्यूशन करके देखो। इसमें देखो तुम एक चीज करना, तुम y की वैल्यू रखना। इसमें क्या करना, y की वैल्यू क्या करना, 0 रखोगे तो x की वैल्यू 0 हो गई, 1 रखोगे तो 4 1 जा 4, 4 हो गई, 2 रखोगे तो कितना हो गया, 8, x की वैल्यू कितनी हो गई, 8। 3 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 12। बस खत्म। तो हमारा सवाल है कि वैल्यू फाइंड करनी है हमें किसकी, k की। जहां पर हमें दे रखा है कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है। ठीक है, किसमें, एक क्वेश्चन दे रखी है 2x + 3y = k। तो इसमें कैसे करेंगे, देखो सिंपल, कुछ नहीं करना है। x की वैल्यू कितनी है, 2 है, y की वैल्यू कितनी है, 1। पुट कर दो डायरेक्ट। क्या करना है, x की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है, 1, किसके बराबर है, k के। 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3, किसके बराबर है, k के। 4 और 3 कितने होगा, 7 इज कितना, k। तो k की वैल्यू कितनी हो गई, 7। खत्म। चैप्टर में कुछ नहीं है, हलवा है चैप्टर बिल्कुल। तो बच्चों एक सवाल और करते हैं। सवाल है x इज इक्वल टू 1 दे रखा है, y इज इक्वल टू 2 दे रखा है। 2x प्लस ky इज इक्वल टू 5 में k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, बताया था मैंने अभी कि जहां पर x है वहां पे x की वैल्यू रख दो, जहां y है वहां पे y की वैल्यू रख दो। तो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस k मल्टीप्लाई कितना, y की वैल्यू कितनी है, 2, इक्वल्स कितने के बराबर है, 5 के बराबर है। 2 1 जा 2 प्लस कितना हो गया, 2k हो गया, किसके बराबर है, 5 के। देखो 2k और 2 क्या है हमारा, प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 2k किसके बराबर हो जाएगा, 5 माइनस 2 विच इज 3। तो 2k इज इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 अपॉन में 2।
कुछ था इस सवाल में? कुछ नहीं था ना?